हूं शगुफ्ता मलिक और आप देख रहे हैं टुडे नाउ न्यूज। आज हम बात करेंगे राजधानी पटना में लगातार तेजी से बढ़ रहे आई फ्लू वायरस के बारे में कि आखिर इस वायरस की शुरुआत कैसे होती है, इसके लक्षण क्या है और किस तरह यह एक से दूसरे लोगों को संक्रमित कर रहा है। तो इस बारे में बात करेंगे हम पटना सिटी के मशहूर डॉक्टर अमित महाजन जी से। नमस्कार डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। आपसे हम जानना चाहेंगे कि लगातार तेजी से जो ये वायरस बढ़ रहा है, जिसे लोग आई फ्लू, आई इन्फेक्शन या पिंक आई के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है और किस तरह ये लोगों को संक्रमित कर रहा है, इसके लक्षण क्या है और इसके रोकथाम के लिए क्या कुछ उपाय किया जा सकता है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? ये जो पिंक आई सिंड्रोम करके जो अभी आई फ्लू फैल रहा है, इसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। कंजंक्टिवाइटिस एक्चुअली में हमारी आइज का जो वाइट पोर्शन होता है, जिसको कंजंक्टिवा कहते हैं, उसका इन्फ्लामेशन भी हो जाता है। तो ये मोस्टली बैक्टीरियल या वायरल होता है। वायरल में मोस्टली या भी एडिनोवायरल ज़्यादा प्रिवेलेंट है अभी। तो ये मोस्टली बरसात के मौसम में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है तो इन बैक्टीरिया वायरस को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, जिस कारण से ये प्रिवेल करते हैं, ये एपिडेमिक हो जाते हैं। तो अभी बहुत सारी मिथ हैं लोगों को कि एक दूसरे की आंख देखने से हमें आंख आ जा रही है, ये हमारी आंख रेड हो जा रही है। ये नहीं होता, ये आपको कंटामिनेशन के कारण हो जा रही है, या किसी ऑब्जेक्ट को आपने छुआ, या फिर किसी के रुमाल को आपने यूज़ किया, या गंदे हाथ से आपने किया, या डस्ट से हो रहा है, या फिर बैड एयर पॉल्यूशन के कारण ये आई रेड हो जा रही है। इनिशियल फेज में पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमारी आंख चुभ रही है, वाटरिंग हो रही है, रात को सोते समय मेरी आंख सट गई थी, आंख से गीद आ रही है, और सुबह होते होते आंख में सूजन हो गई और आंख लाल हो गई हमारी। पहले एक आंख हुई, फिर रहते रहते कुछ देर के बाद दूसरी आंख हमारी लाल हो गई, और किसी किसी को कंप्लेन रहती है कि हमको धुंधला भी दिखने लगा। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले चीज़ है कि आप अपने घर पे आरओ का पानी हो या फ्रिज का पानी हो, ठंडा पानी से आँख को स्प्लैश कीजिए। गुलाब जल से 1-2 बार धो सकते हैं। अपने से कोई दवाई स्टार्ट नहीं करनी है, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करवाइए, और फिर दवाइयाँ जो दिया जाता है, अगर बैक्टीरियल है तो उसकी अलग दवाई चालू होगी, अगर वायरल है तो उसकी अलग दवाई चालू होगी। बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं स्टेरॉइड्स ड्रॉप आँख में डालते डालते, और उनकी आँखों की रोशनी जा रही है, उनकी आँखों में ग्लोकोमा, आँख का प्रेशर बढ़ रहा है, कितनों को मोतियाबिंद स्टेरॉइड से हो रहा है। अपने से कोई दवाई आप चालू नहीं कीजिए विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। आप किसी भी स्टेरॉइड ड्रॉप्स को नहीं चालू कीजिए। बहुत से बहुत ज़रूरी हो तो प्लेन सिप्लॉक्स दवा जो सब जगह मिल जाती है वो आप चालू कर सकते हो, बट विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर आप कोई दवाई नहीं चालू करें। और ये 1 हफ्ते 10 दिन में ये सेल्फ हील कर जा रहा है, ये ठीक हो जा रहा है। आप ठीक से दवाई डालिए, अपना हाइजीन ठीक रखिए, काला चश्मा लगाइए, क्योंकि धूप में आँख जाने पे चौंध मारता है, धूप से आँख में गड़ता है, तो काला चश्मा लगाने के लिए बोलते हैं। साबुन से हाथ धोना है, अपने जो सरफेस एरिया को सैनिटाइज रखिए, और एक दूसरे का रुमाल, तकिया, तौलिया यूज़ नहीं कीजिए, एक दूसरे के ड्रॉप्स यूज़ नहीं कीजिए। ये कुछ चीज़ें आप करिएगा, ये धीरे धीरे इस बीमारी में ब्रेक लग जाएगा। और जैसे जैसे मौसम ठंडा होगा या फिर बरसात का मौसम, ह्यूमिडिटी कम होगी, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, कई लोगों का कहना है कि इस फ्लू के बाद 1-1.5 महीने के बाद भी लोगों की आंख में रेडनेस रह रही है, ब्लड क्लॉट्स रह रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? ये आंखों को, इसको सब कंजंक्टिवल हेमरेज कहते हैं, आंखों में ब्लड के थक्के रह जाते हैं। ये एडिनोवायरल कंजंक्टिवाइटिस में आता है, ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस में होता है। इसमें हम लोग बर्फ़ का सेक के लिए बोलते हैं फॉर 1 to 2 months, और उसमें एंटीवायरल्स चालू करते हैं। इस वाले पेशेंट, इस कैटेगरी के पेशेंट को बुखार भी आता है, और हमारे जो ग्लैंड्स में स्वेलिंग भी आती है, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं और उसमें एंटीवायरल्स चालू करते हैं। उनको बुखार के लिए पैरासिटामोल की गोली बोलते हैं, चालू करें। वो 1 to 2 months के अंदर वो सेल्फ रिजॉल्व कर जाता है, बट विदाउट डॉक्टर कंसल्टेंट आपको कुछ ये दवाइयाँ नहीं चालू करनी है अपने से। आप एक बार आके डॉक्टर से दिखवाइए, वायरल है, बैक्टीरियल है, वो उस हिसाब से इवेल्युएट किया जाएगा और दवा चालू की जाएगी। और ये
विजन लॉस भी कर सकती है अगर आप स्टेरॉइड वगैरह आँख में बिना डॉक्टर के परामर्श से आप दिखवाएं, विजन लॉस कर सकती है। और डॉक्टर साहब, बड़ों से ज्यादा बच्चों को ये इन्फेक्ट कर रहा है ये वायरस, ये बात कहाँ तक सच है? हाँ, बच्चों में एक्चुअली बच्चे स्कूल में जाते हैं, पुअर हाइजीन करते हैं, गंदा हाथ में बार बार लगाते हैं, एक दूसरे का रुमाल हैंकी शेयर कर लेते हैं, तो वो बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाता है। बड़े लोग थोड़े समझदार होते हैं, थोड़ा आँख वाँख धो लेते हैं, हाथ को साबुन से धोते हैं, तो उनमें उस जो कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन में थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन अभी मैं दोनों में बराबर देख रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन में बच्चों में भी उतना हो रहा है, बड़ों में भी हो रहा है। अपना हाइजीन ठीक रखें, बच्चों को सिखाए साबुन से हाथ धोएं, और फ्रिज के पानी या नॉर्मल टैप वाटर से भी हाथ धोएंगे तो ये बीमारी में ब्रेक लग जाएगी। इस फ्लू के शिकार न्यूबॉर्न बेबीज भी हो रहे हैं, तो उनकी आंखों को कहाँ तक खतरा पहुंचा सकता है ये फ्लू? उसमें कोई खास खतरा नहीं हो, बस उनकी मदर या फादर को यही है कि एक बार चेकअप करवा लें। उसमें काजल वाजल जो यूज़ करते हैं बच्चों को, जिस काजल के जो स्टिक से हम बार बार यूज़ करते हैं, वो बार बार यूज़ करने पे वो और इन्फेक्शन फ्लेयर अप कर देते हैं, तो काजल लगाना बंद कर दें। यंग पॉपुलेशन जो है वो कॉन्टैक्ट लेंस जो लगाते हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाना बंद कर दें, और जस्ट डार्क गॉगल्स या अपना जो पावर वाला चश्मा पहनते हैं वो पहन के घूमेंगे, और कॉस्मेटिक जो आँख में लगाते हैं ये सब चीज़ नहीं लगाएंगे। तो ये भी एक कारण है बच्चों में, यंग पॉपुलेशन में, और छोटे बच्चों में जो मदर्स लगाती हैं आँखों में काजल, ये भी एक कारण है। बार बार इन्फेक्शन वाला वो काजल का स्टिक आँख में लगता है तो उससे बार इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो नॉर्मल एंटीबायोटिक से बच्चों का आँख ठीक हो जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि फोन और टैब्स वगैरह के ज्यादा यूज की वजह से भी आंखों को हार्म हो रहा है। हाँ, बच्चे लोग का मैं देख रहा हूँ जो इनडोर एक्टिविटीज ज़्यादा बढ़ने से, आउटडोर एक्टिविटीज कम होने से, घर में बैठ के मोबाइल टैब पे वो नज़दीक से गेम खेलते हैं, तो उनका डिस्टेंस विजन उनकी कम हो जा रही है। ये हमारे आंखों का एक एकोमोडेशन पावर जो होता है, वो जो आंखों का जो सिलियरी मसल्स जो होती हैं उसके कारण एकोमोडेशन होता है। बच्चे आंख में जोर पड़ते पड़ते उनकी आंख वीक हो जा रही है, जिस कारण से उनको चश्मे का नंबर, अब मैं 5 इयर्स to 6 इयर्स के बच्चों को मैं भी दे रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा इंडोर एक्टिविटीज और मोबाइल के कारण हो रहा है, प्लस लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये भी इनका एक कारण है। एक खाद्य पदार्थ जो चाहिए, जो जिसमें विटामिन हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, आंवला वगैरह, बच्चे नहीं खाते हैं। जो उन्होंने स्टार्ट कर रखा है जो जंक फूड्स, उसके कारण वो मोटे हो रहे हैं बट शरीर से वीक हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मोबाइल, टैब, ये सब उनका, और अंधेरे में खास करके जो देखते हैं मोबाइल, उससे और हानि हो रही है। तो ये सब चीज़ बंद करनी चाहिए। बच्चों को प्ले ग्राउंड में भेजिए, खेलने के लिए भेजिए। जो एक पुराने ज़माने में हम कहते थे काइट उड़ाते थे, दैट इज़ ऑल्सो एक एक्सरसाइज। पतंग उड़ाते थे, वो पतंग दूर में उड़ती थी और डिफरेंट साइड में वो घूमती थी, जिससे हमारी आँख की मूवमेंट होती थी, और वो भी एक एक्सरसाइज होता था। अब वो सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं। अब वो सारी काइट भी, पतंग भी, जो भी गेम खेलते हैं वो सब मोबाइल में खेलते हैं। तो एक तरह से उनकी आँख को नुकसान हो रही है, जिनसे उनको चश्मा लग गया। पेरेंट्स से यही अनुरोध होगा कि वो बच्चों को बाहर खेलने के लिए निकालिए, आउटडोर गेम्स में ज़्यादा कंसंट्रेट करें, हेल्दी फूड दीजिए। बच्चा कहता है कि मेरे सिर में दर्द हो रही है या मुझे ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दे रहा है, तो ला के डॉक्टर से आई चेकअप करवाएं। ये सब चीज़ करने पर, और उसको थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस करें, तो ये सब चीज़ें रहेंगी तो बच्चों की आँख हेल्दी रहेगी। डॉक्टर, नॉर्मली भी हमारी आईज आती थी, मतलब आंखें आती थी, ऐसा बोला जाता है। ये वायरस उस आंखों के आने से मतलब कितना डिफरेंट है? कोई खास डिफरेंट नहीं है। पहले जो आता था मोस्टली बैक्टीरियल रहते थे, अब ये मिक्स्ड है, बैक्टीरियल भी है, कुछ वायरल भी आ चुके हैं, एडिनो वायरल भी आ चुके हैं, तो अब मिक्स्ड है। तो इसमें पहले जो आता था आँख, तो उसमें हमारा पेन, स्वेलिंग वगैरह ये कम होती थी। अब स्वेलिंग बहुत ज़्यादा लेके आ रहा है, प्लस पेशेंट कंप्लेन कर रहा है फीवर का, तो ये फीवर वाली चीज़ वायरल में ज़्यादा आ रही है। तो पहले से थोड़ा सा स्ट्रेन इसका स्ट्रॉन्ग हुआ है। अननेसेसरी हम लोग ने जो बिना पूछे एंटीबायोटिक्स डाल के उसको रेजिस्टेंस कर दिया है।
अब ये लोअर एंटीबायोटिक्स का ये सुन नहीं रहे, थोड़ा सा हायर एंटीबायोटिक्स मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ग्रुप का सुन रहे हैं, तो हमने खुद से ही इसको रेजिस्टेंट कर लिया है, खुद से आंखों में एंटीबायोटिक्स डाल के इसको रेजिस्टेंट कर दिया है। तो थोड़ा सा तो पहले से हायर स्टेन है, बट कंट्रोल हो जा रहा है, ये इतना कोई हानिकारक नहीं कर रहा है। हाँ, अननेसेसरी स्टेरॉइड्स और ये सब चीज़ें नहीं डालनी है जिसके कारण विजन लॉस हो रहा है, आँख की कॉर्निया खराब हो रही है। ये सब स्टेरॉइड्स वाली ड्रॉप्स अपने से नहीं चालू करें अनटिल अनलेस जब तक आपका डॉक्टर नहीं प्रिस्क्राइब करे। सर, आपकी आंखों में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत हुआ कि आँख जो है कचकचाने लगा, कुछ करने लगा, और उसके बाद में कुछ कचरा आने लगा और मिटने लगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा उसमें से। और सवेरे आके सूजन हो गया, तो डॉक्टर साहब से मिले हैं, इन्हीं के परामर्श से हम अपना इलाज किया है। अच्छा, आंखों में मतलब नजर में भी धुंधला दिखाई दे रहा है? जी हाँ। और आप भी डॉक्टर अमित की जानकारियों को फॉलो करते हुए अपनी और अपने आसपास के सभी लोगों को सुरक्षित रखें। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।